नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सावन सिंह है और आज हम जानेंगे संसद के विशेष सत्र के बारे में। हाल ही में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 दिनों के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जो 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगा। हालांकि संसद के इस सत्र का क्या एजेंडा है, इस बारे में सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया है। अब यह मुद्दा सरकार और विपक्ष के बीच विवाद का विषय बन गया है। संसद के इस विशेष सत्र को लेकर लोग अलग-अलग कयास लगा रहे हैं। आइए आज हम जानेंगे संसद के विशेष सत्र के बारे में। जो संसद का विशेष सत्र है, यह संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अक्सर विशिष्ट अवसरों के लिए बुलाए गए सत्रों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सामान्यतः संसद के 3 सत्र होते हैं। इसके अलावा विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। अगर सरकार को लगता है किसी विषय पर तत्काल संसद की बैठक की आवश्यकता है, तो सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति या स्पीकर लोकसभा का विशेष सत्र बुला सकते हैं। संसद का विशेष सत्र संसद के सदस्यों को भेजे गए निमंत्रण नोटिस में उल्लिखित विशिष्ट काम-काज को निपटाने के लिए आयोजित किया जाता है और इस सत्र में कोई अन्य कार्यों पर विचार नहीं किया जाता है। आइए हम जानते हैं, बात करते हैं। संसद की एजेंडा कमेटी है, उसके सामने बाती जानी चाहिए। एजेंडा कमेटी की मीटिंग के बिना संसद के विशेष सत्र को बुलाए जाने का मतलब क्या है? या तो प्रोसेस प्रोसेस को उलट देना है। आइए हम बात करते हैं। संसद के सत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 85 में प्रावधान दिया गया है। संसद के किसी सत्र को बुलाने का शक्ति सरकार के पास है। इस पर निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समितियों द्वारा लिया जाता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप प्रदान किया जाता है, दिया जाता है। भारत में मुख्यतः संसद के 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, जिसको विंटर सेशन बोलते हैं हम लोग। पहला जो हमारा सत्र होता है, वो बजट सत्र होता है। यह सबसे पहला सत्र होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत के पहले सरकार को संसद में केंद्रीय बजट पेश करना ज़रूरी होता है। केंद्रीय बजट किसी वित्तीय वर्ष में होने वाली आमदनी और खर्चों से जुड़ा दस्तावेज है। यह वित्तीय वर्ष हर साल 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च को समाप्त होता है। अब बात करें हम मानसून सत्र के बारे में, तो इसे मानसून सत्र इसलिए बुलाया गया, हमारे देश में जुलाई से सितंबर के बीच में सारे देश में मानसून रहता है, इस समय बारिश होती है, इसलिए इसको मानसून सत्र बोला जाता है। यह बजट सत्र के बाद 2 महीने के बाद ब्रेक के बाद होती है। इस सत्र में जनहित के मुद्दे पर चर्चा की जाती है। बजट सत्र के बाद ये होता है सत्र और यह जनहित के मुद्दे की चर्चा के लिए होता है। इसके बाद जो आता है हमारा शीतकालीन सत्र होता है। यह सत्र हर साल नवंबर के मध्य, दिसंबर के मध्य में आयोजित किया जाती है और यह सबसे छोटा सत्र होता है। इसमें उन मामलों को उठाया जाता है जिन पर पहले विचार नहीं किया गया हो, उस मामले को इस सत्र में उठाया जाता है। अब हम जानते हैं कि हमारे देश में विशेष सत्र कब-कब बुलाया गया है। तो सबसे पहला जो सत्र है वो 14-15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर ब्रिटिश अधिकारियों से भारतीय लोगों को सत्ता सौंपने के साक्षी के रूप में आयोजित किया गया था। इसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण भी दिया था। इस भाषण का उल्लेख ट्रिस्टी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी में है, जिसमें प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया संसद में पहला भाषण था। इस भाषण को 20वीं सदी के महानतम भाषणों में से एक माना जाता है। दूसरा हमारे देश में विशेष सत्र 1962 में भारत और चाइना के युद्ध के समय बुलाया गया था। इसमें तत्कालीन
जनसंघ के नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अनुरोध पर बुलाया गया था। इस सत्र में काफ़ी टीका-टिप्पणी हुई थी। यह सत्र बहस के साथ समापन हुआ था। और तीसरा जो है हमारे देश में 15 अगस्त 1972 को हुआ था। विशेष सत्र बुलाया गया था। यह हमारे देश के स्वतंत्रता के 25 वर्ष के जश्न को मनाने के लिए हुआ था। चौथा जो सत्र है हमारे देश में, वो 9 अगस्त 1992 को हुआ था, मिडनाइट सेशन था। भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए यह सेशन का आयोजन किया गया था। पाँचवाँ जो सेशन हमारे देश में है वो 14-15 अगस्त 1997 को भारत की स्वतंत्रता के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मध्यरात्रि में आयोजन हुआ था। और जो आखिरी अभी है हमारे देश में 30 जून 2017 को जीएसटी के शुभारंभ के लिए लोकसभा और राज्यसभा की साझा बैठक हुई थी, जो हमारे देश का विशेष सत्र का लास्ट सत्र था। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं।